जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं सीएम केजरीवाल, अखिलेश यादव, मौलाना तौकीर रजा और मुख्तार अंसारी। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात सीएम केजरीवाल की। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वो फिलहाल ईडी की कस्टडी में रिमांड पर है। आपके लीगल सेल ने इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो करें, लेकिन अपने जोखिम पर। बता दें कि बुधवार 27 मार्च 2024 को आपके लीगल सेल ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कद कार्रवाई की चेतावनी दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इस पर सवाल उठाया कि आखिर अदालत परिसर में कैसे विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा सकता है। दोनों जजों ने कहा कि अगर कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया जाता है तो इसके परिणाम काफी भयंकर होंगे। एक वकील ने आपके लीगल सेल द्वारा प्रदर्शन के खिलाफ शिकायत का जिक्र किया था, जिस पर एक टिप्पणी आई है। वकील ने आधी रात को शिकायत की प्रति ईमेल की थी और इस पर त्वरित सुनवाई करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि एक दिन बाद इस पर सुनवाई होगी, लेकिन साथ ही प्रदर्शनकारी वकीलों को चेतावनी भी दी। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित नियम का पालन किया जाए। साथ ही कहा कि अदालत को बाधित नहीं किया जा सकता है, कोर्ट को नहीं रोका जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अदालत में रुकने से नहीं रोका जा सकता है। उधर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि उनके पति अदालत को बताएंगे कि दिल्ली शराब घोटाले का पैसा कहां लगा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 2 दिन पहले ही जल मंत्री आतिशी को संदेश भेजा था कि लोगों की शिविर की समस्याओं का समाधान हो। क्या गलत किया? सुनीता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इससे बेहद पीड़ा हुई है कि इस आदेश का विरोध हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस तथाकथित घोटाले का एक पैसा भी छापे में नहीं मिला है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि इस तथाकथित शराब घोटाले का ये पैसा है कहां? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि 28 मार्च को कोर्ट के सामने इसका खुलासा करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे और इसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी सबसे सच्चे देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच में है। आंखें बंद करो तो मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। वहीं आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल ने एक बार फिर से अपने पति वाली कुर्सी पर बैठकर ये बयान दिया है। अगली खबर में बात समाजवादी पार्टी में मचे कंफ्यूजन की, जहां मुरादाबाद और रामपुर के साथ साथ 8 लोकसभा सीटों पर पहले फेज में वोटिंग होनी है। इसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। नामांकन के अंतिम दिन यहां से सपा उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पहले खबर आई कि सपा ने मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काटकर पूर्व विधायक रुचि वीरा को टिकट दे दिया है। रुचि वीरा ने पार्टी से आज नामांकन करने के लिए भी कह दिया था। फिर खबर सामने आई कि सपा ने रुचि वीरा को नामांकन करने से रोक दिया है। दावा किया जा रहा था कि सपा ने लखनऊ से मुरादाबाद के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक कराया है। माना जा रहा है कि रामपुर प्रत्याशी का नामांकन पत्र इसी प्लेन से भेजा जा रहा है। मुरादाबाद की तरह रामपुर में भी सपा प्रत्याशी को लेकर कंफ्यूजन है। वहीं अब खबर ये सामने आई है कि रुचि वीरा ने नामांकन कर दिया है। रुचि वीरा के नामांकन के लिए जाने के बाद अब डॉक्टर एसटी हसन के सियासी भविष्य को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार सपा उन्हें रामपुर से उम्मीदवार बनाना चाहती थी। ऐसे में सवाल यह है कि रुचि वीरा के नामांकन दाखिल करने के बाद क्या वो अपना पर्चा वापस लेंगे या पार्टी उन्हें कहीं और से चुनाव लड़ाने पर विचार करेगी। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इससे पहले सपा सांसद एसटी हसन का टिकट काटने की खबरों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी भी दिखाई दी। मंगलवार को उनके समर्थकों ने रुचि वीरा के खिलाफ नारेबाजी भी की और उन्हें बाहर प्रत्याशी बताते हुए अपना विरोध दर्ज किया था। लेकिन इस मुद्दे पर सपा में दो फाड़ दिखाई दे रहा है। रुचि वीरा सपा के कद्दावर नेता आजम खान की करीबी मानी जाती है। माना जा रहा है कि उन्होंने ही
सपा अध्यक्ष के सामने उनके नाम को आगे बढ़ाया, जिसके बाद अखिलेश यादव उन्हें मना नहीं कर सके और उन्होंने रुचिवीरा के नाम पर सहमति जता दी। सपा अध्यक्ष ने 22 मार्च को ही सीतापुर जेल में आजम खां से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनका नाम सामने आया था। अगली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा की, जिसे आज कोर्ट में सरेंडर करना है, लेकिन उससे पहले मौलाना की तबीयत खराब हो गई है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा को 2 गैर जमानती वारंट के मामले में 27 मार्च यानी कि आज निचली अदालत में पेश होना है, लेकिन इससे पहले शनिवार रात मौलाना की तबीयत खराब हो गई। बता दें कि खबर सामने आई कि मौलाना तौकीर रजा को देर शाम हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उनके परिजनों ने उसे बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी तबीयत में कुछ खास फर्क नहीं देखने को मिला। सोमवार की सुबह अचानक मौलाना तौकीर रजा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसके बाद तौकीर रजा को दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां इलाज चल रहा है। सामने आया कि मौलाना तौकीर रजा हार्ट के मरीज हैं और पिछले साल ही उनके हार्ट में रिंग पड़ चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में तबीयत खराब हुई है या फिर ये एक बहाना है। वहीं आपको बता दें कि बरेली में हुए 2010 के दंगे का मामला खुलते ही मौलाना तौकीर रजा चर्चा में आ गया। मौलाना तौकीर रजा को अदालत ने 2010 के दंगे के मामले में 2 गैर जमानती वारंट जारी किए हैं, जहां आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 2010 के दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड करार दिया था और 2 गैर जमानती वारंट जारी किए। इससे बचाव के लिए मौलाना ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जहां हाईकोर्ट ने निचली अदालत में ही पेश होकर 27 मार्च को जमानत करने का आदेश दिया था। मौलाना तौकीर रजा को बरेली के जिला जेल की कोर्ट में हाजिर होकर जमानत अर्जी लगानी थी। वहीं पिछले दिनों बरेली पुलिस तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर भी गई थी। हालांकि मौलाना तौकीर रजा को उस टाइम पर गिरफ्तार नहीं कर पाया गया। बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड में हल्द्वानी हिंसा को लेकर भी मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा ने सामूहिक गिरफ्तारी का ऐलान किया था, लेकिन अब जब कोर्ट के सामने पेश होना है तो उससे पहले सीने में दर्द होने से मौलाना की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में क्या मौलाना सरेंडर करेगा, ये सवाल बड़ा है। आखिरी खबर में बात माफिया मुख्तार अंसारी की। बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को करीब 16 घंटे के इलाज के बाद फिर से जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मुख्तार अंसारी का हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया कि मुख्तार की हालत पहले से काफी बेहतर है। मुख्तार को पेट में दर्द और टॉयलेट पास न होने की समस्या थी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कहा कि मुख्तार के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है। डॉक्टरों का ये पैनल अब जेल में ही मुख्तार के स्वास्थ्य पर नजर रखेगा। मुख्तार इन डॉक्टरों की निगरानी में रहेगा। वहीं आपको बता दें कि सोमवार देर रात बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई थी। रात करीब 3:55 पर आनन फानन में सबसे पहले मुख्तार अंसारी को बांदा जिला अस्पताल में लाया गया। वहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मुख्तार को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। मुख्तार की हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज ने आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पर भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टरों की एक टीम बराबर मुख्तार की देखरेख में लगी रही। सुबह जैसे ही इस बात की जानकारी मुख्तार अंसारी के परिजनों और समर्थकों को हुई तो वो भी गाजीपुर से बांदा पहुंच गए। मुख्तार के परिजनों में बड़े भाई अफजाल अंसारी और छोटा बेटा उमर अंसारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन किसी को भी मुख्तार से मिलने नहीं दिया गया। अफजाल अंसारी ने डॉक्टरों ने मिलकर मुख्तार के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में अफजाल अंसारी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जेल में उनके छोटे भाई को मारने की साजिश रची जा रही है। जेल में 3 अधिकारियों पर हुई कार्रवाई इस बात का सबूत है। अफजाल अंसारी ने कहा कि हमें पता है कि मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान कोशिश तो कर सकता है। मुख्तार को मिटाने की, खत्म करने की तमाम कोशिशें हो रही है। उसरी चट्टी कांड में मुख्तार की गवाही ना हो, इसीलिए साजिश हो रही है। अगर उनका छोटा भाई मुख्तार गवाही दे देता है तो ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह को सजा हो जाएगी। अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों, अफसरों की मिलीभगत से ये सब अंजाम देने की कोशिश चल रही है। वहीं आपको बता दें कि 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी जिला अदालत में अपने वकील के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि बांदा जेल में उसकी जान को खतरा है। जेल में मिलने वाले खाने में उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिस कारण उसकी तबीयत आए दिन खराब रहती है। मुख्तार अंसारी के इस प्रार्थना पत्र के 5 दिन बाद अचानक रात में
उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में सीएम केजरीवाल, अखिलेश यादव, मौलाना तौकीर रजा और मुख्तार अंसारी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।